दो अजनबी एक बर्फानी तूफान के बाद हादसे का शिकार हो जाते हैं। जहाज तबाह हो जाता है। सर्द पहाड़ों में सिर्फ वो दोनों जिंदा बचते हैं। अब इनके पास न खाना है न सहूलतें, बस एक दूसरे पर भरोसा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो बेरहम बर्फ और मौत के साए में जिंदा वापस लौट पाएंगे? तो ये जानने के लिए चलते हैं कहानी की तरफ। इस कहानी का आगाज एक एयरपोर्ट से होता है, जहाँ पर हम एक औरत को देखते हैं। इसका नाम एलिक्स है और इसे हर हाल में न्यूयॉर्क पहुंचना है, क्योंकि अगले दिन इसकी शादी है। लेकिन खराब मौसम और तूफान की वजह से इसकी कमर्शियल फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। और यहीं हम बेन नामी सर्जन डॉक्टर को देखते हैं, जिसे हर हाल में बाल्टीमोर पहुंचकर अपने पेशेंट का ऑपरेशन करना है। मगर खराब मौसम की वजह से बेन की फ्लाइट भी कैंसिल हो जाती है। एलिक्स को जब पता चलता है कि यहाँ किसी और की भी फ्लाइट कैंसिल हुई है, तो वो बेन के पास जाती है और इससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम दोनों की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और मेरी तरह आपको भी अपनी मंजिल तक लाजमी पहुँचना है। एलिक्स जब बेन से एक प्राइवेट प्लेन से जाने का कहती है, तो बेन राजी हो जाता है। ये दोनों एक वाल्टर नामी प्राइवेट प्लेन के पायलट से मिलते हैं और $800 में इनकी डील डन होती है। बेन इस पायलट से पूछता है, क्या तुम हमें तूफान के आने से पहले पहुंचा पाओगे? इस पे वाल्टर से बताता है कि मैं वियतनाम में F5 उड़ा चुका हूं और हम तूफान से पहले सुरक्षित पहुंच जाएंगे। वाल्टर अपने कुत्ते को साथ लिए न्यूयॉर्क की उड़ान भर चुका है और इसके बाद वो बेन को बाल्टीमोर छोड़ने जाएगा। प्लेन बर्फ के विशाल पहाड़ों पर उड़ रहा है, जबकि एलिक्स और बेन एक दूसरे को जानने के लिए बातों में मसरूफ हैं। लेकिन ये इस बात से अनजान है कि अगले आने वाले पल इनके लिए किस कदर खतरनाक हैं। कुछ ही देर बाद एलिक्स तूफान को देखती है। वो जब इसके बारे में वाल्टर से बात करती है, तो वाल्टर इसे कहता है कि तूफान ने रास्ता बदल लिया होगा। लेकिन ये सब देखकर वाल्टर अंदर से घबरा जाता है। वो वायरलेस पर मैसेज भेज ही रहा होता है, तो उसे हार्ट अटैक के स्ट्रोक्स आने लगते हैं। वाल्टर पूरी तरह से अपने होश खो चुका है। बेन और एलिक्स एकदम से डर जाते हैं। ये दोनों हर कोशिश करते हैं कि वाल्टर होश में रहे, लेकिन इसी बीच प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है। प्लेन जब एक पहाड़ की चोटी से टकराता है, तो उसका पिछला हिस्सा कट जाता है। एलिक्स और बेन को यकीन हो गया कि वो अब बचने वाले नहीं और पूरी तरह गिरने से पहले ये दोनों सीट बेल्ट लगा लेते हैं और प्लेन हिचकोले खाता हुआ क्रैश हो जाता है। बेन की जब आंख खुलती है, तो वो खुद को अंधेरे में पाता है। इसके बाद वो एलिक्स को देखता है, जो कि जिंदा है, लेकिन टांग पर गहरी चोट की वजह से अभी तक बेहोश है। प्लेन का पायलट इस हादसे में मर चुका है, लेकिन इसका पालतू कुत्ता बच जाता है। ठंड बहुत ज्यादा होती है। रात गुजारने के लिए बेन प्लेन का ऑयल निकाल कर आग जलाता है, जिससे उसे कुछ राहत मिलती है। जब सुबह होती है, तो बेन टूटे हुए जहाज के साथ खुद को 1000 मीटर की बुलंदी पर पाता है, जहां दूर तक सफेद पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं। बेन आवाजें लगाता है, लेकिन नहीं जानता कि उसकी आवाज इन्हीं पहाड़ों में दब जाएगी। बेन को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो यहाँ बुरी तरह से फंस चुका है। एक दिन हो चुका है और एलिक्स को अभी तक होश नहीं आया। बेन प्लेन में सोने के लिए वाल्टर की बॉडी को दफनाता है और बाकी फालतू सामान को बाहर फेंक देता है। रात को एलिक्स होश में आती है। वो नहीं जानती कि बेन कौन है और वो कैसे यहाँ पहुंची। बेन इसे बताता है कि हम यहाँ पिछले 36 घंटों से कैसे फंसे हुए हैं। इनके पास खाने को कुछ बिस्किट, थोड़ी सी चॉकलेट और एक आधा सैंडविच है, जो कि एक इंसान के लिए भी काफी नहीं है। अगली सुबह जब बेन बाहर बैठा होता है, तो उसे आसमान पर एक प्लेन दिखाई देता है। बेन फ्लेयर गन भी चलाता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और उम्मीद फूटने के साथ ही खत्म हो जाती है। एलिक्स जख्मी होने की वजह से प्लेन से बाहर नहीं जा सकती और उसे जो भी करना है इसी प्लेन में ही करना है और बेन इसकी हर तरह से देखभाल करता है। एलिक्स को इस टूटे हुए प्लेन में रात दिन यूं ही बैठना फजूल लगता है और वो चाहती है कि यहाँ से निकलकर रास्ता ढूंढा जाए, ताकि वो घर को जा सके। एलिक्स जब यहाँ से निकलने की बात करती है, तो बेन कहता है कि तुम जख्मी हो और इस तरह बाहर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए रास्ता तलाश करने के लिए बेन एक पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक से बेन का पांव स्लिप होता है और वो बड़ी स्पीड से फिसलता हुआ नीचे गिर रहा होता है। लेकिन किस्मत उसका साथ देती है और पत्थरों से अटकने की वजह से उसकी जान बच जाती है। जबकि दूसरी तरफ प्लेन के बाहर एक तेंदुआ आ जाता है, लेकिन वो प्लेन के अंदर आता इससे पहले वाल्टर का कुत्ता उस पर झपट पड़ता है, लेकिन वो कुत्ते को बुरी तरह से जख्मी करके एलिक्स की तरफ बढ़ता है। एलिक्स अपनी जान बचाने के लिए उठ भी नहीं सकती और एक खतरनाक तेंदुआ इसके सामने है, लेकिन वो अपने पास रखी फ्लेयर गन से तेंदुए को शूट करती है और वो यहाँ से भाग जाता है। फ्लेयर गन के चलने की आवाज दूर पहाड़ पर बेन भी सुनता है और वो भागा भागा वापस आता है और फिर एलिक्स उसे सारी बात बताती है कि वो तेंदुए के हमले से कैसे बची। इनके पास खाने को कुछ नहीं होता, तो बेन उस तेंदुए को उठा लाता है जिसे एलिक्स ने शूट किया था। इस तरह 10 से 15 दिनों के खाने का बंदोबस्त हो जाता है। एलिक्स बेन से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हम एक जगह नहीं बैठ सकते। इस पे बेन कहता है कि अगर कोई मदद करने आया तो वो प्लेन के पास ही आएगा, इसलिए हमें इस प्लेन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर एलिक्स इसे डरपोक और बुज़दिल कहती है और इस तरह इन दोनों में एक बहस छिड़ जाती है। लेकिन अगली सुबह एलिक्स अपने दम पर अपना सामान बांधे कुत्ते को साथ लिए अकेले ही यहाँ से निकल पड़ती है। बेन की जब आंख खुलती है, तो एलिक्स को अपने साथ ना देखकर उसे काफी दुख होता है। एलिक्स इसके लिए एक नोट लिखकर छोड़ जाती है कि मैं अगर जिंदा बची तो तुम्हारे लिए मदद भेजूंगी, क्योंकि मैं इस तरह बैठ नहीं सकती। बेन जानता है कि एलिक्स जख्मी है और वो इन विशाल पहाड़ों को पार करने से पहले ही ठंड में जमकर मर जाएगी।
बेन अपना सामान लिए एलेक्स के पीछे चल पड़ता है, जबकि एलेक्स का सांस फूल चुका है और उसके चलने की रफ्तार भी कम हो चुकी है क्योंकि वो जख्मी है और उसे चलते हुए भी काफी वक्त हो गया है। वो चलती हुई काफी आगे पहुंच चुकी होती है और इसी बीच पीछे से बेन इस तक पहुंच जाता है और अब ये वापस प्लेन पर जाने के बजाय आगे ही बढ़ने का फैसला करते हैं और ये दोनों बातें करते हुए पेड़ों के बीच पहुंच जाते हैं, जहाँ ठहरने के लिए इन्हें एक गुफा मिलती है जहाँ ये दोनों रात बसर करते हैं। अगली सुबह एलेक्स गुफा से बाहर निकलकर अपने कैमरे के लेंस से यहाँ वहाँ देखती है और तभी सामने से उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आती है, लेकिन जब बेन आता है तो उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए ये दोनों वहाँ जाने का फैसला करते हैं। ये दोनों कुत्ते को लिए फिर से अपने सफर को निकल पड़ते हैं और जब ये उस जगह के करीब होते हैं तो नीचे एक नदी होती है और यहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए बेन इसे वापस ऊपर जाने का कहता है। लेकिन एलेक्स इस बात पर राजी नहीं है और वो चाहती है कि किसी तरह इस नदी को पार किया जाए और जब नदी पार करना उसके लिए मुमकिन नहीं होता तो बेन के साथ ही रहना पड़ता है। बेन के पास मोबाइल तो है लेकिन इसमें सिग्नल बिल्कुल नहीं है और अब ये गुफा से बाहर खुले आसमान में रात गुजारते हैं और जब सुबह होती है तो फिर से उस चमकती हुई चीज की तरफ चल पड़ते हैं। बेन नेचर को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और वो एलेक्स से कहता है कि अगर मैं जिंदा नहीं बचने वाला तो मेरी एक आखिरी तस्वीर बनाओ। तस्वीर बनाने के बाद काफी दिनों से भटके हुए ये अजनबी फिर से जिंदगी की तरफ चल पड़ते हैं। इस जमा देने वाली बर्फ में एक उम्मीद है जो इन्हें जिंदा लिए फिरती है और इसी उम्मीद के सहारे ये मुसलसल चलते रहते हैं। ये दोनों एक जगह बैठकर आराम कर रहे होते हैं तो एलेक्स को कुत्ते की चिंता होने लगती है और वो बेन से कुत्ते को देखने का कहती है। बेन जब कुत्ते का पीछा करता हुआ थोड़ा आगे जाता है तो इस वीरान बर्फ के पहाड़ों के बीच उसे एक घर दिखाई देता है। वो जब अंदर जाकर देखता है तो यहाँ कोई नहीं होता क्योंकि ये काफी समय से बंद है और यहाँ कोई नहीं आया। दूसरी तरफ एलेक्स बेन के ना आने की वजह से परेशान हो जाती है और वो इस परेशानी में बेन के पीछे जाना चाहती है। वो जैसे ही चलती है तो अचानक से बर्फ टूट जाती है और यूं एलेक्स जमी हुई झील में गिर जाती है। लेकिन किस्मत की बात यह है कि बेन इसे गिरते हुए देख लेता है और वो बड़ी मुश्किल से इसे बाहर निकालने में कामयाब होता है, लेकिन एलेक्स ठंड की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर बेन इसे इस खाली घर में लाता है और इसका ट्रीटमेंट करता है। बेन इसकी जान बचाने के लिए वो सब कुछ करता है जो इसे जरूरी लगता है। बेन का यूं ख्याल रखने की वजह से एलेक्स को होश आ जाता है और वो बेन से पूछती है कि क्या कोई हमारी मदद को आया है। इस पे बेन बताता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया है। इसके बाद बेन इसे उठाकर अपने हाथों से खाना खिलाता है। अगली सुबह बेन जब बाहर होता है तो एलेक्स इसका टेप रिकॉर्डर सुनती है जिसमें बेन की वाइफ के मैसेजेस होते हैं और इसी बीच बेन यहाँ आ जाता है। एलेक्स के हाथ में अपना टेप रिकॉर्डर देखकर इसे अच्छा नहीं लगता और यूं एलेक्स जान जाती है कि बेन का रिलेशन उसकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं है। बेन के बिहेव की वजह से एलेक्स उसे पसंद करने लगती है और जब बेन लकड़ियां काटने के लिए बाहर जाने लगता है तो एलेक्स इसे गले से लगा लेती है और इन दोनों के बीच जिस्मानी रिलेशन बन जाते हैं और फिर ये काफी अच्छा महसूस करने लगते हैं। बेन अब फैसला करता है कि वो एलेक्स को यहीं छोड़कर अकेला रास्ता ढूंढने जाएगा। जब वो एलेक्स से काफी दूर आ चुका होता है तो उसे एहसास होने लगता है कि एलेक्स को इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए और बेन भागता हुआ वापस एलेक्स के पास आता है और इससे कहता है कि हम दोनों एक साथ जाएंगे। एलेक्स मना करती है और कहती है कि तुम मेरी वजह से घर नहीं पहुंच सकोगे, लेकिन बेन इसे किसी भी हालत में यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता और यूं एलेक्स को बेन के साथ चलना ही पड़ता है और अब ये कुत्ते को साथ लिए फिर से सफर पे निकल पड़ते हैं। एलेक्स से अब चला नहीं जाता और इस बर्फ पे चलना उसके लिए आसान नहीं। बेन एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाता है और एलेक्स को उस पर लिटाकर आगे की तरफ बढ़ता है। बेन स्ट्रेचर को खींचता हुआ जब थक जाता है तो ये दोनों एक पेड़ के साथ टेक लगाकर आराम करते हैं और थकन की वजह से सो जाते हैं। इसी बीच वाल्टर का कुत्ता आता है और वो इनके पास आकर भौंकने लगता है, लेकिन ये फिर भी नहीं उठते। कुत्ता बेन को पकड़कर नीचे की तरफ घसीटता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। बेन जब अपने सामने एक बस्ती को देखता है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं क्योंकि वो जिंदगी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और अब वो एलेक्स को अपने साथ लिए बस्ती की तरफ बढ़ता है। इसी बीच इसका कुत्ता एक बार फिर से खो जाता है और एलेक्स को कुत्ते की चिंता होने लगती है और वो बेन से उसे ढूंढने का बोलती है। कुत्ता पास ही पेड़ों में होता है और जब बेन उसे वापस ला रहा होता है तो उसका एक पाँव ट्रैप में फंस जाता है। ये काफी सख्त ट्रैप होता है। एलेक्स इसकी बहुत मदद करती है लेकिन वो बेन का पाँव इससे निकाल नहीं पाती। बेन इसे कहता है कि अब बस्ती में तुम्हें अकेले ही जाना होगा और वहाँ से किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। एलेक्स की हालत अच्छी नहीं है लेकिन वो फिर भी एक बार अकेले चल पड़ती है और इस बार कोशिश के बाद बस्ती में पहुँच जाती है। यहाँ एलेक्स को एक गाड़ी आती दिखाई देती है। वो इसे रुकने का इशारा करती है और खुद इसके आगे गिर जाती है और तभी इस गाड़ी का ड्राइवर बाहर आता है। सीन बदलता है और हम बेन को देखते हैं। उसकी जब आंखें खुलती हैं तो खुद को अस्पताल के बेड पर देखता है। बेन को अब एलेक्स की चिंता होने लगती है और जब वो उसके रूम में जाता है तो उसे देखकर बहुत खुश होता है और इन दोनों को यकीन नहीं होता कि ये जानलेवा बर्फानी पहाड़ों से जिंदा बच गए हैं। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ एलेक्स का मंगेतर आता है जिससे वो शादी करने वाली है। एलेक्स के मंगेतर को देखकर बेन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एलेक्स को चाहने लगा था।
एलेक्स के मंगेतर को मिलने के बाद बेन किसी को भी बताए बगैर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम बेन को मामूल के मुताबिक उसके काम पर देखते हैं और वाल्टर का कुत्ता भी उसके साथ ही है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं। इसके मंगेतर ने इसके घर लौटने पर एक पार्टी रखी हुई है, लेकिन एलेक्स का इस सब में दिल नहीं लग पाता। एक रात जब वो बेन को कॉल करती है तो बेन इसकी कॉल नहीं सुनता और वो एक मैसेज छोड़ देती है कि मुझसे कांटेक्ट करना। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन बेन बैक कॉल नहीं करता। एलेक्स ने पहाड़ों में जो तस्वीरें बनाई होती हैं वो उन सब का नेगेटिव निकालती है और उन सब तस्वीरों को बेन के पते पर भेज देती है। बेन जब तस्वीरों को देखता है तो उसकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसके इमोशन जाग उठते हैं और उसी वक्त वो एलेक्स को कॉल करके मिलने का कहता है। ये दोनों एक होटल में मिलते हैं जहाँ बेन पहले से ही एलेक्स का इंतजार कर रहा था। ये दोनों काफी ऑर्डर करते हैं और अपने बीते हुए पल की यादों को ताज़ा करते हैं। बेन को यहाँ पता लगता है कि एलेक्स ने अपने मंगेतर से शादी नहीं की और अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से वो कभी शादी नहीं कर पाएंगे। एलेक्स जब बेन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मेरा ज्यादातर वक्त अपने मरीजों के साथ गुजरता है और जो वक्त बचता है वो वाल्टर के कुत्ते के साथ बीत जाता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मगर कह नहीं पाते। काफी देर बातें करने के बाद ये दोनों जाने के लिए एक दूसरे को अलविदा करते हैं, लेकिन ये दोनों जानते हैं कि ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे से काफी आगे जा चुके होते हैं तो दोनों को एक दूसरे का ख्याल आता है और दोनों ही एक दूसरे के लिए वापस दौड़ पड़ते हैं और इस तरह ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और अब हमेशा एक साथ रहने का फैसला करते हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।